बेटा एलिप्स का थोड़ा सा और बचा है थ्योरी और इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, कोनिक सेक्शन यानी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सेम पैटर्न पे एकदम, बस उसमें डायग्राम चेंज होते हैं, बाकी थ्योरी कॉन्सेप्ट सब सेम है, ठीक है। तो ख़त्म कर देते हैं इस चैप्टर को भी, ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, ठीक है। और एलिप्स हाइपरबोला में फिर बोल रहा हूँ, महारत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर है अपने पास, 28 चैप्टर है महारत हासिल करने के लिए, ठीक है। चलिए ख़त्म कर देते हैं इसको आज। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड हाइपरबोला, सेम कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन दे रखा है, एक हाइपरबोला दे रखा है, कुछ नहीं करना है, इस लाइन को इसमें पुट करना है। डी इज इक्वल्स टू जीरो आता है तो लाइन इसको टच करेगी, ग्रेटर देन आ रहा है तो सीकेंट आएगा, लेस देन जीरो आ रहा है तो नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें आप डी इज इक्वल्स टू जीरो फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा जो क्या बोल रहा है, सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जो कि सर्कल में भी आया, पैराबोला में भी आया, एलिप्स में भी आया, सब में आया, तो ठीक है। अब बार बार इसको सॉल्व कराना मतलब मेरी मूर्खता हो जाएगी। चलिए, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सी की जगह क्या पटक दिया बेटा अपन ने, ये पटक दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी हाइपरबोला का ये मतलब ये टेंजेंट वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, करेक्ट है बात। चलिए, ये नॉर्मल लाइन है, ये अगर इसको टच करेगी तो उसके लिए सी ये होना चाहिए बेटा, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू हाइपरबोला एट पॉइंट पी, यानी हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पर आपको टेंजेंट पता करनी है, टी इज इक्वल्स टू जीरो, सिंपल, ठीक है, यानी t इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने सोचा यार फिर से एक और बार लिख देता हूँ बच्चों के लिए, चलो ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं कि आपके पास हाइपरबोला है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यानी आपको स्लोप पता कर लेना बेटा, ये स्लोप है, ठीक है, दिस इज स्लोप, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो आपको स्लोप पता करना है, पॉइंट आपके पास है ही y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, एम, सिंपल, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा 100%, लेकिन मैंने बोला है शॉर्ट ट्रिक, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, ठीक। याद करो 2x की जगह क्या लिखवाया था, 2x की जगह क्या लिखाया था, x प्लस एक्स वन, याद करो किसकी जगह, 2x की जगह, ठीक है ना, याद कर लेना, सर्कल में लिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात होती है, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किसी और पॉइंट पे पूछ ले कोई बात नहीं, x1 की जगह रख दो, y1 की जगह रख दो, ठीक है, सिंपल सा कंडीशन। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट व्हेन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टचेज द हाइपरबोला, सेम, इस बार उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मांग रहा है, उसने लाइन दे रखी है, इस हाइपरबोला को टच कर रही है, तो जब टच करेगी तो ये वाली लाइन एक्चुअली में ये बनेगी, ठीक है, ये वाली लाइन एक्चुअली में ये बनेगी, ठीक। और सेम मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिस पर इसकी टेंजेंट क्या आ जाएगी, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी अगर पॉइंट हमारे पास ये मिल जाए तो, करेक्ट। और आपको पता है दो लाइन अगर यू मान लो कोइंसिडेंट होती है तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई कॉन्स्टेंट, उनका रेशियो सेम होता है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, x1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ मैंने ए स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, ठीक, यहाँ बी स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ। x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इधर x का कोफिशिएंट m, y का कोफिशिएंट माइनस वन मान लो आप, ये y जब इधर जाएगा है ना, और y का कोफिशिएंट माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, और कांस्टेंट, ठीक, वहाँ से x1 y1 आपको पता चल जाएंगे, इन दोनों को लोगे तो x1, इन दोनों को लोगे तो y1, सब बता रखा है, पहले की कहानी है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा यूँ मान के चलो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी किसी भी पॉइंट से टेंजेंट पे एलिप्स पे आप क्या पता करना चाह रहे हो, टेंजेंट पता करना चाह रहे हो, तो मान लो पी क्यू पी आर कुछ टेंजेंट बनेगी, ठीक, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, कंबाइंड टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस वन, ठीक, टी बराबर आपको पता है, एस बराबर आपको पता है, एस वन बराबर आपको पता है, नहीं पता है तो सर्कल पे जाओ, वहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। एस वन पॉइंट रख के, एस नॉर्मल, टी एक्स एक्स वन, ठीक है, सिंपल, ये याद करो, वहाँ भी पढ़ा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, चीज़ें ऑलमोस्ट फिनिश है, बस ख़त्म कर देते हैं। परमानेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल के इक्वेशन आपको पता करनी है, सिंपल है यार। उसका डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स आप टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप इस पॉइंट पे निकालना आता है आपको, डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स निकालो और -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स रख दो। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप पता है ना, m1 m2 इक्वल्स टू -1। वैसे सेम y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप रख दिया, उसके बाद ये फॉर्म बनेगी। याद कर लो, ध्यान रख लो। ठीक, अब किसी भी पॉइंट पे पूछे तो x1 की जगह वो पॉइंट रख दो, a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा, कट पिट के ये आ जाएंगे। सिंपल है। चलिए, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला हुज मिड पॉइंट, दिस मिड पॉइंट फिर से बता रखा है, t इज इक्वल्स टू s1। चाहो तो सर्कल में चल जाओ, चाहो तो पैराबोला में चल जाओ, चाहो तो इलिप्स में चल जाओ। ठीक है, इलिप्स में अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना ये वाली बात। ठीक, सेम कहानी है, सेम, कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हाइपर कोड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो t इज इक्वल्स टू s1 क्या है, इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द हाइपरबोला हुज मिड पॉइंट, यानी किसी कोड का मिड पॉइंट दे रखा है ना और आपको इक्वेशन पूछा है तो t इज इक्वल्स टू s1, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है, ये होती है किसी भी पॉइंट, मान लो कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला के बाहर, एक पॉइंट इधर कट कर रहा है, एक पॉइंट इधर, दोनों को मिलाने वाली लाइन को कोड बोल दिया इन लोगों ने। ठीक है, अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आपको पता करनी है, t इज इक्वल्स टू s1। t में x1 की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाले पॉइंट की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एंड आंसर। चलिए, अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद अब अपने पास, हाँ, उसके बाद आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है। मॉड्यूल आप इलिप्स और हाइपरबोला का आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे अच्छे से, इनफ है बेटा है। ठीक है, इनफ है एकदम। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिए, लेकिन एकदम आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद, जो मैंने क्वेश्चन दिए उसके बाद सीधा मॉड्यूल पे जाएं और महारत हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या चैप्टर बचेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्योंकि पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ है, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक, और मोनोटोनोसिटी, ये है कैलकुलस का आखिरी पार्ट। ठीक, उसके बाद एलजेब्रा में क्या बचा है भैया, एलजेब्रा में बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या बचा है, 3D बचा है, और क्या बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है। ठीक, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, ये भी छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, उसकी ये है इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर, 100% कोई क्वेश्चन रोक नहीं सकता। एलिप्स हाइपरबोला का क्या है ना बेटा, एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, मान के चलो सर्कल पैराबोला से दे दिया सारा, तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि कोई समझदारी वाली बात नहीं है, मैं हमेशा स्मार्ट वर्क की तरफ फोकस करता हूँ। तो आप हमेशा ये करें, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप सबसे पहले वो वाला कंटेंट उठाएं जिसमें से हमेशा से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इलिप्स और हाइपरबोला को सबसे लास्ट में वेटेज दीजिएगा, सिर्फ ये 2 चैप्टर को। ठीक, थ्योरी भी ज़्यादा है, डायग्राम भी बनाने में टाइम लगेगा, तो बेस्ट है उसके कंपैरिजन में आप दूसरे चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर बचे हैं, इसके बाद कोर्स हो जाएगा हमारा दी एंड। ठीक, लेकिन अब इन 6 चैप्टर में मुझे अच्छे से आपकी मैथ्स कंप्लीट करानी है, क्योंकि काफ़ी सारे दूसरे कॉन्सेप्ट भी मतलब आपको यूज़ आ जाएंगे, यानी रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, चलिए, तो बस ये 6 चैप्टर है और मैथ्स का कोर्स कंप्लीट है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए मुझे जान लगा देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो या ये स्टार्ट होने से पहले, और आपको टाइम भी दे रहा हूँ, आई थिंक मेरे लेक्चर भी बहुत आराम से अपलोड हो रहे हैं, कोर्स भी 5 चैप्टर मानो आप, ये तो मैं चाहूँ तो 2 दिन में ख़त्म कर दूँगा। करेक्ट, क्वेश्चंस वही, क्योंकि बेटा इसमें कुछ भी नहीं है टेंजेंट नॉर्मल में, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखानी है आपको, फॉर्मूला लिखाना है और ख़त्म है गेम। यहाँ मैं ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ डिमांड है,
एग्ज़ाम की डिमांड है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि पढ़ रखा है आपके लिए नया नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा आपके लिए नया है, मोनोटोनिसिटी आपके लिए नया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए नया है, कैसे कर दूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके लिए नया है, 3D आपके लिए नया है, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ ये बचा है कैलकुलस का इतना और अलजेब्रा का इतना, आपका कोर्स कंप्लीट है, पैकअप है एकदम, ठीक। तो बस ये करें कि मेरे अगले लेक्चर आने से पहले प्लीज़ थोड़ा थोड़ा कोर्स पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी जो भी आपका बचा हुआ है उसको ख़त्म करते जाइए, ठीक है बच्चों। चलिए अब मिलते हैं टेंजेंट नॉर्मल पे, उसके बाद स्टार्ट होगा। उससे पहले टेंजेंट नॉर्मल से पहले वेक्टर का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा, उसको ख़त्म करा दूंगा मैं, थोड़ा सा बचा हुआ है ना। और क्वेश्चन भी काफ़ी दे रखे हैं इसमें, मतलब हद पार है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आना है, 100% आना है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें 100% है कि आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बचा है, ये करा दूंगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, और फिर ये धीरे धीरे दी एंड हो जाएगा कोर्स का, ठीक है। चलिए ठीक, आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है इस वजह से भी, नहीं तो मैं सोच रहा था थोड़ा और डिटेल में इन पे बात करें, बट ठीक है, इट्स ओके। बस ये पढ़ना है, इतना ध्यान रखना, और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको भी ये है कि बचे हुए चीज़ों को अभी अपनी मान के चलो, आई थिंक जुलाई तक लग जाएगा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने में, मे भी शायद हो जाए तो 1 जुलाई से भी हो जाए तो 15 से भी, ठीक। तब तक आपके पास अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छी तरीके से पुराने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, करेक्ट। अब एक और बात, प्रोबेबिलिटी के लिए पीएमसी लगेगा मेरे को, 3D के लिए वेक्टर रिवाइज होना चाहिए एक बार, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी फंक्शन लगेगा बेटा इसमें मेरे को, फंक्शन इधर लगेगा मेरे को, नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इधर मेरे को, ठीक है। फिर भी हो सके तो फंक्शन तो पढ़ना ही है, फंक्शन, वेक्टर एंड पी एंड सी, ये पढ़ दीजिएगा आप इस लॉकडाउन में, ठीक है। चलिए टाटा बाय।